हेलो नमस्कार। फिल्में हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम अपने डिस्कशंस में, अपने इंटरप्रिटेशंस में, अपनी फैमिली आउटिंग्स में, या हमारे चाय के टेबल पर चुस्कियाँ लेते हुए, या तो फिर डिनर टेबल पे हम हमेशा फिल्मों के डिस्कशंस करते हैं। हमको फिल्मों की चर्चाएं करने में बहुत मज़ा आता है। हम होल हार्टेडली अपने हीरोज़ की तारीफ़ें करते हैं, फिल्म मेकर्स की तारीफ़ें करते हैं और कई बार उन लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अब इन तरीके के डिस्कशंस में अक्सर अपने आप ही दो टाइप के ग्रुप बन जाते हैं। एक वो ग्रुप होता है जो कि इंटेलिजेंशिया या तो फिर इंटेलेक्चुअल या तो फिर आर्ट हाउस सिनेमा या फिर हॉलीवुड की सिनेमा की तारीफ करता है, और एक दूसरा ग्रुप होता है जो कि हमेशा होम ग्रोन बॉलीवुड सिनेमा या रीजनल सिनेमा की तारीफ करता है। इसमें अक्सर डिस्कशंस होते हैं जहाँ पर रॉबर्ट डी नीरो, मेरिल स्ट्रीप या अल पैचिनो की बातें होती हैं, और शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी की बातें होती हैं, और दूसरी तरफ गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती की बातें जो लोग करते हैं उन्हें बड़े तुच्छ नज़रों से देखा जाता है। इन डिस्कशंस में हमेशा या इन चर्चाओं में हमेशा अगर हम ये कहें कि मेरा फेवरेट गोविंदा है, तो ये इंटेलिजेंट जो लोग हैं जो आर्ट हाउस सिनेमा को पसंद करते हैं, उनको लगता है कि ये कुछ सही फिल्में नहीं देख रहा है। अब आप अगर लेट 80s की बात करें तो उस वक्त भी यही होता था। उस वक्त ये इंटेलिजेंट लोग बातें किया करते थे अर्थ की, सारांश की और सदमा की, और हम जो लोग थे जो कि पॉपुलर सिनेमा को बहुत पसंद करते थे, हम बातें किया करते थे शिवा की, या तो फिर ऐलान जंग या फिर सनम बेवफा की। ये हमारी फेवरेट फिल्में हुआ करती थी। अब ये दायरा अलग अलग था, लेकिन हर दायरा बढ़ रहा था, और मैंने देखा कि 80s से लेकर अभी तक, लेट 80s से लेकर कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा डिस्कशंस को डोमिनेट किया है। वो हर वक्त अपने फिल्मों के डिस्कशंस में कहीं ना कहीं से कौंध आती है, कोई ना कोई ज़रूर ये कहता है कि ये मेरी फेवरेट फिल्म रही है। और ये वो फिल्म है जिससे उच्चभ्रू लोगों की या तो इंटेलिजेंशिया की सबसे फेवरेट फिल्म समझी जाती है। ये फिल्म है जो कि अभी तक अपने स्टेटस को लेकर ग्रो ही हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ 1991 की यशराज फिल्म्स की, यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हुई म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म लम्हे। ये आई थी चांदनी के बस 2 साल के बाद, और यश चोपड़ा की फिल्में यानी कि फीमेल ऑडियंसेस का भर भर के थिएटर की तरफ जाना। हमारे शहर के सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में भी हम फिल्में देखने के लिए जब जाते थे तो फिल्में देखना हमारा दूसरा कारण होता था। पहला कारण होता था उन लड़कियों को देखना या ताड़ना जो कि यूजुअली घर के बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अगर यश चोपड़ा की फिल्में हैं तो फिर वो अपने घर से अपनी कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ या कॉलेज के फ्रेंड के साथ झुंड बनाकर इन फिल्मों को देखने के लिए जाती थी। हम भी तैयार होकर कपड़े वपड़े प्रेस कर कर, बाल बनाकर अपने दोस्तों के साथ पहले या दूसरे दिन ही अपने सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में पहुंच जाते थे। लेकिन ये लड़कियां हम से दूर से ही देखकर हमको झटक देती थी। ऑब्वियसली एक सेफ डिस्टेंस रखती थी। दे यूज्ड टू सी थ्रू अस। तो सोशल डिस्टेंसिंग के शिकार हम तब से हैं। अब हमारे अस्तित्वहीन होने की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो लड़कियां थिएटर के अंदर चले जाती थी, और हम उन्हें कभी देखते थे तो कभी थिएटर को देखते थे। लेकिन थिएटर के अंदर जाकर जब सारी बत्तियां बंद हो जाती थी तब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट कैरेक्टर्स के साथ था। कैरेक्टर्स के साथ उस वक्त, उस अंधेरे में हम अपनी मध्यम वर्गीयता या हमारी कौम या हमारा ग्रुप या हमारा घर या हमारा कारोबार या हमारा काम, सब कुछ चीज़ें हम भूल जाते थे और उस वक्त एक हो जाते थे उन कैरेक्टर्स के साथ। उन कैरेक्टर्स के सपने, उनकी उड़ान और उनकी भावनाओं के साथ हम रिलेट हो जाते थे। कई बार तो उनके सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल को देखकर आंखें दबा जाती थी, और कई बार तो हम रोमांटिक शॉट्स में या रोमांटिक सीन को देखकर आंखें भरने लग जाते थे, और कई बार तो हम अनायास ही मुस्कुरा देते थे। ये था मैजिक उस वक्त के सिनेमा का।
लम्हे भी ऐसी ही थी जो कि नवंबर की ठंडी में दिवाली रिलीज हुई थी, और उसके आसपास जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी वो थी अमिताभ बच्चन की अकेला। अब इन दोनों फिल्मों में एक ही चीज़ कॉमन थी, दोनों फ्लॉप थी। लम्हे की एक्चुअली पोजीशनिंग बड़ी रॉन्ग थी। उस वक्त के अखबारों में, बिलबोर्ड्स में, या वर्ड ऑफ माउथ में, या टेलीविज़न पे, या जो भी चीज़ें मुहैया थी पब्लिसिटी की, उसमें ये बता दिया गया था कि एक बाप अपनी बेटी से प्यार करता है वगैरह वगैरह। तो इससे ऑलरेडी उस फिल्म के प्रॉस्पेक्ट्स कम हो चुके थे। अच्छा, उस वक्त समझाने के लिए ना इंटरनेट था और ना अनुराग कश्यप थे। फिल्म एक्चुअली थी और है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मैच्योर लव स्टोरी, जिसे यश जी ने अपनी स्किल सेट, अपने टैलेंट और बहुत ही खूबसूरती और परफेक्शन से इसे डायरेक्ट किया है। ये कहानी है बेसिकली एक लंदन में बसे बिजनेसमैन की, जो किसी विजिट के लिए राजस्थान में अपने केयर टेकर से मिलने आता है, और वहाँ पर आने के बाद उसको एक लोकल लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की किसी और से शादी कर लेती है। इस दुख को वो सह नहीं पाता बिजनेसमैन, और लंदन वापस चले जाता है और फिर कभी शादी नहीं करता। अब ये जो लड़की है, ये जिसके साथ शादी करती है, उसके साथ ही एक कार के एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत से पहले वो एक बच्ची को जन्म देकर उसे उस राजस्थान के केयर टेकर के हवाले कर देती है। अब ये लड़की बड़ी होकर उस बिजनेसमैन को चाहने लगती है, उसे प्यार करती है। खासकर वो सीन जिसमें बच्ची, ये लड़की, उस आदमी से जो कि उसकी उम्र में करीब 20 साल बड़ा है, उसको जब वो प्यार का इजहार करती है, वो सीन माइंड ब्लोइंग है, कमाल का सीन है। और वो सीन जिसमें बिजनेसमैन उससे ये कहता है कि वो उसे नहीं, उसकी माँ को चाहता है। मतलब सारी फिल्म में कहीं पे भी कोई इंसिस्टेंस या एब्सर्डिटी या कोई जो भी एब्सर्ड या एब्स्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि एक उम्र का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसे यश जी ने अपने टैलेंट से, यानी कि अपने स्किल सेट से इतना खूबसूरती से इसको पिक्चराइज किया है कि आपको कहीं पे भी एहसास नहीं होता, आप उन कैरेक्टर्स के साथ गुम हो जाते हो। इतना कमाल का डायरेक्शन है। और चूँकि 11 गाने हैं, गाने इतने खूबसूरत है। शिव हरी का म्यूज़िक है जो कि उस वक्त टॉप फॉर्म में थे, और डायलॉग्स तो ज़बरदस्त हैं। यानी कि डॉक्टर राही मासूम रजा के डायलॉग्स है, वो इनकी लास्ट फिल्म थी यश जी के साथ। उसके बाद कुछ फिल्मों के बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और स्टोरी हनी ईरानी जी की है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत प्रोग्रेसिव है। ये कहेंगे कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। इस तरीके का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था इस फिल्म में। और उस वक्त 1991 का नेशनल अवार्ड था इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए, और फिल्म फेयर में इसके 13 नॉमिनेशंस थे, और 13 नॉमिनेशन में से 5 मेन नॉमिनेशंस, मतलब बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल अनुपम खेर, बेस्ट स्टोरी यानी कि हनी ईरानी, बेस्ट डायलॉग डॉक्टर राही मासूम रजा, और बेस्ट एक्ट्रेस श्रीदेवी। ये 5 अवार्ड्स उस साल इस फिल्म को मिले थे। फिल्म का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था, और ख़ासकर एक फिल्म की टिकट में श्रीदेवी का डबल रोल देखना। अनिल कपूर का भी वो कैरेक्टर जो उसमें उसने मूछें नहीं रखी थी, वो अपने ओरिजिनल अनिल कपूर से बहुत ही छोटा और सोबर अनिल कपूर दिखाई दे रहा था। और अलग सपोर्टिंग कास्ट में 2 बड़े नाम थे। एक अनुपम खेर थे जो जिन्होंने उनके दोस्त की भूमिका की थी, और वहीदा रहमान जी थी जो केयर टेकर बनी थी। इन सारों के परफॉर्मेंसेस इतने ज़बरदस्त थे कि ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में और दिल में घर कर जाती है। इस फिल्म का एक वो डायलॉग जो कभी हम भूल नहीं पाएंगे, जिसमें श्रीदेवी जो डबल रोल में है, वो ये कहती है कि आप कुंवर साहब को 5 साल से मोहब्बत करती है, लेकिन मैं कुंवर साहब से तब से मोहब्बत करती हूँ जब मैं 5 साल की थी। वो हमारे दिमाग से कभी नहीं जाता। और यश जी की खुद की भी ये बहुत फेवरेट फिल्म थी। ये यहाँ पर असफल थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये ओवरसीज़ में सक्सेसफुल थी, और वक्त के साथ साथ एक कल्ट क्लासिक बनते जा रही है। लोग इसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और 3 घंटे 11 मिनट की ये फिल्म में अलग अलग इमोशंस, म्यूज़िक, सेक्रीफाइस, 11 गाने, तांडव डांस, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके किस तरीके से दर्शकों को बांधे रखना, ये कोई यश जी से सीखे।
उनकी फेवरेट फिल्म तो थी ही, लेकिन अब तो ये हमारी भी फेवरेट फिल्म है। मैंने मतलब अभी भी कई बार एक्सपेरिमेंट्स होंगे, लोग अलग अलग फिल्में बनाएंगे, लेकिन इस फिल्म के स्टेटस को कोई नहीं छू पाएगा। इतनी ज़बरदस्त फिल्म है ये स्ट्रीम हो रही है इन दिनों अमेज़ॉन प्राइम पर, तो इसे मिस मत कीजिए। रिविजिट द क्लासिक एंड एन्जॉय इट। एडियोस।